कमरे की खामोशी उस खत के खुलते ही और गहरी हो गई थी। राधिका वो खत देख फिर अपनी नजर देव से चुराने लगती है। देव राधिका का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोले, राधिका मेरी तरफ देखो, तुमने कोई गलत काम थोड़ी किया है और तुम मुझसे नजर क्यों चुरा रही हो? ऐसा भी क्या हो गया है? देव के हाथों का वो स्पर्श पाकर राधिका का सारा संयम जवाब दे गया। राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, गला भर जाता है। वो अपने रूंधे हुए गले से ही कहती है, अब मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे वो सब कहा, मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। रोज आपको खत लिखती थी, आपके खत का इंतजार करती थी, मगर धीरे धीरे 6 महीने हो गए, ना आप आए और ना आपका कोई जवाब। आस पड़ोस में सभी कहने लगे थे कि आप मुझे छोड़कर बहुत दूर चले गए। अम्मा बाबूजी की भी आस टूटने लगी थी, मैं नहीं संभाल पा रही थी देव। सब कुछ बहुत मुश्किल था, सबकी बातें सहना, मुन्ने को संभालना, अम्मा बाबूजी का ख्याल रखना, सब कुछ। उसकी आंखों से गिरते आंसू उस संघर्ष की गवाही दे रहे थे जो उसने अकेले लड़ा। देव ने संजीदगी से कहा, जानता हूँ बहुत मुश्किल होता है सब कुछ संभालना और सहना, और बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ सहना पड़ा। राधिका ने बीच में बोलते हुए कहा, अब भूल रहे हैं कैप्टन साहब, अब मैं छोटी नहीं रही, अब मैं आपके इस परिवार को और आपको बखूबी संभाल सकती हूँ। राधिका ने यह बात आवेश में आकर बोल तो दी, पर अगले ही पल उसे अपनी बेबाकी का एहसास हुआ। राधिका ने यह बात आओ देखा ना ताओ बस बोल दी। उसकी बात सुन देव उसे एकटक देखने लगे, जिस वजह से उसे ख्याल आया कि वो क्या बोल गई, और ख्याल आते ही वो जल्दी पीछे दीवार की तरफ पलट गई। देव ने पूछा, क्या कहा तुमने? राधिका हड़बड़ा कर बोली, कुछ भी तो नहीं, हाँ कुछ भी तो नहीं, बस यही बोल रही थी कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, बस इतना ही। देव उसके इस भोलेपन पर निहाल हो गए। देव उसकी इस नादान हरकत पर मुस्कुरा पड़े और बोले, तो तुमने मेरे परिवार को तो बखूबी संभाल लिया, जानता हूँ, बहुत समझदार हो गई। राधिका के मन में एक कांटा सा चुभ रहा था। उसने बीच में बोलते हुए पूछा, आपसे एक बात पूछूं? देव ने कहा, पूछो। राधिका रुक रुक कर बोली, वो आप नहीं, वो आप, मेरा मतलब है आपकी। देव ने टोका, साफ साफ बोलो राधिका, क्या पूछना है तुम्हें? राधिका ने अपनी सबसे बड़ी असुरक्षा सामने रख दी। वो मैं ये पूछ रही थी कि क्या आपकी कोई, और मेरा मतलब है आप किसी को पसंद करते हो क्या? अगर ऐसा है तो बता दीजिए देव। देव उसकी बात सुनकर 2 पल चुप होकर उसे देखने लगे, फिर बोले, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? राधिका ने मासूमियत से बताया, वो बगल वाली सविता चाची कह रही थी कि आपको वहाँ कोई लेडी ऑफिसर पसंद आ गई होंगी, इसलिए आप घर नहीं आते। क्या ये बात सच है? राधिका ने बड़ी मासूमियत से अपनी गोल गोल आंखों से देखते हुए देव से यह सवाल किया। वो उत्तर के लिए कांप रही थी। देव उसकी बात सुन कुछ पल को रुके और बोले, अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या करोगी तुम? उनकी बात सुन राधिका एकदम उदास और रुआसी हो जाती है, मगर फिर खुद को संभालते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो आप उन्हें ले आइए और उनसे शादी कर लीजिए, मुझे आपकी खुशी देखकर बहुत खुशी होगी। मगर एक बात और, मुन्ने को मेरे पास ही रहने दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास और कोई वजह नहीं है जीने की। इतना बोल वो चुप हो गई और दूसरी तरफ मुंह कर लिया। देव उसके पास जाकर उसे अपनी तरफ पलटाते हुए बोले, राधिका अगर मुझे अपनी किसी ऑफिसर से प्यार होता तो मैं उससे शादी न कर लेता, और रही बात सविता चाची की तो बता दूं, उनका काम है दूसरों का घर तोड़ना और खुश होना। राधिका ने चमकती आंखों से पूछा, मतलब आप किसी से प्यार नहीं करते? देव ने शरारत से कहा, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं प्यार नहीं करता किसी से? करता हूँ। राधिका को लगा कि उसका संसार उजड़ गया है। किससे? क्या नाम है उसका, और कहाँ रहती है वो? देव शरारत से अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोले, यहाँ रहती है वो, हर पल हर वक्त हर समय। पता है तुम्हें, जब मैं वहाँ दुश्मनों के बीच घिरा हुआ था तब भी उसी की याद आती थी। हर पल सोचता था कि कैसे रहेगी मेरे बिना वो, क्या होगा उसका? राधिका ने रोंदे हुए गले से पूछा, इतना प्यार करते हैं आप उससे? देव ने गहराई से जवाब दिया, क्या बताऊं तुम्हें कि कितना प्यार करता हूँ, बस ये समझ लो कि मेरे जीने की वजह बन गई है वो। राधिका का सब्र अब जवाब दे गया, वो रो पड़ी। उम्र का ये दौर भावनाओं से भरा होता है, और उसे अपना पहला प्यार हाथ से फिसलता हुआ लगा। वो फूट फूट कर रोने लगी। देव ने जैसे ही उसे संभालना चाहा, उसने उनके हाथ को दूर झटक दिया और रोते सिसकियां भरते हुए हताश थी बोली, देव अगर आप उस लड़की से प्यार करते तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? बचपन से जिन मामा मामी के साथ रही, भले ही उन्होंने मुझे अनगिनत दुख दिए हो, पर कभी यूं सपने दिखाकर उन्हें तोड़ा नहीं। तो आपने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या कमी है मुझ में देव? उसने रोते रोते अपने दिल की हर बात उगल दी। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार किया, आज से नहीं बल्कि तब से किया जब पहली रात को आपने मेरी भावनाओं को समझा, मेरी हर खुशी को अहमियत दी, मुझ पर विश्वास किया और आदि की जिम्मेदारियां मुझे दी। मुझे लगा कभी तो आपको मुझसे प्यार हो ही जाएगा, मगर आज आपने मेरी सारी उम्मीद तोड़ दी। क्यों देव, आपने ऐसा क्यों किया? राधिका पानी पियो। राधिका ने मना किया, इससे प्यार करता हूँ। राधिका बस उन्हें लाचार सी नजरों से देखती रही। देव ने गहरी सांस ली और फिर बोले, राधिका वो लड़की बहुत प्यारी है, नादान भी है, सारी दुनिया की मुझ पर सबसे ज्यादा रंग कौन सा जचता है, मगर उसे मेरी हर बात मुझसे ज्यादा पता है, बड़ी ही अब तुम ही बताओ कि कैसे ना करूं उससे प्यार? राधिका अवाक थी। उसने देव से पूछा, नाम क्या है उनका? मिलना चाहोगी? देव ने राधिका का हाथ पकड़ उसे आईने देखते हुए कहती है, देव ये तो आईना है और इसमें तो मैं। बोलते ही उसे समझ आ गया कि देव उसकी ही बात कर रहे थे। वो जल्दी से देव की तरफ पलटी जो मुस्कुरा रहे थे। देव ने कहा, तो मिल लिया तुमने मेरे प्यार से, बताओ कैसी लगी? है ना सबसे प्यारी और मासूम? राधिका शर्मा गई और भावुक होकर देव के सीने से लग गई। देव ने भी उसे गले से लगा लिया और अपनी मजबूरी बताई। राधिका ने माफी मांगी तो देव मुस्कुराए। सजा मिलेगी सजा, माफी नहीं देते हम, जानती हो ना? राधिका ने पूछा, क्या सजा देंगे आप मुझे? मुझसे नाराज तो नहीं होंगे ना? देव ने राधिका की तरफ झुकते हुए कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, ये पागलपन कौन करेगा भला? मैं तो किसी और सजा की बात कर रहा हूँ। राधिका के गाल लाल हो गए। देव ने मुस्कुरा कर कहा, पागल लड़की, सो जाओ, रात काफी हो गई है। फिर दोनों आदि को बीच में सुला के उसके अगल बगल में सो जाते हैं। राधिका की बंद आंखों के पीछे अब सुकून था, पर घर की मुंडेर पर बैठी वो काली बिल्ली अचानक म्याऊं कर उठी। सन्नाटे में देव की बंद आंखों के कोरों से एक छोटा सा आंसू टपक कर तकिए में समा गया। क्या देव के पास अभी भी कोई ऐसा राज है जिसे वो राधिका की मासूमियत की खातिर छुपाए हुए?
अगली सुबह राधिका उठी और जल्दी जल्दी अपने सारे कामों को निपटाकर फिर अपने कमरे में आकर बैठ गई। देव भी वहीं आदि के साथ खेलने में मशगूल थे। कमरे की खिड़की से आती धूप देव और आदि के चेहरों पर चमक रही थी। राधिका उन्हें देख रही थी, पर उसके मन में एक जिज्ञासा की लहर रह रह कर उठ रही थी। वो थोड़ी देर खामोश बैठी रही, फिर बोली, देव एक सवाल पूछूं आपसे? देव ने मुस्कुराते हुए आदि को गोद में लिया और कहा, हाँ हाँ पूछो, क्या हुआ? राधिका के शब्दों में हिचकिचाहट थी, पर आंखों में सच जानने की प्यास। वो बोली, देव आप इतने दिन कहाँ थे? आपने अब तक बताया नहीं, क्या हुआ था आपके साथ? मुझे सब जानना है। राधिका ने एक सांस में सवाल किया। उसे डर था कि अगर वो रुकी तो शायद पूछ ही ना पाए। उसका सवाल सुन देव ने एक नजर भर उसकी तरफ देखा और फिर आदि को साथ लेकर उसके पास आकर उसके बगल में बैठते हुए बोले, अच्छा ठीक है, बताता हूँ क्या हुआ था, सुनो। राधिका ने अपनी सारी एकाग्रता बटोरी और कहा, कहिए। देव की आवाज गंभीर हो गई, जैसे वे वापस उसी वर्दी और उसी माहौल में पहुंच गए हों। उन्होंने बताना शुरू किया, राधिका, उस दिन जब हमारी आखिरी बार बात हुई थी, मैं तुमसे बात करके वापस लौट ही रहा था कि मेरे सीनियर सर दिग्विजय सर ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, कैप्टन देवधर शर्मा, आपको एक मिशन के लिए जाना होगा। मैंने तपाक से जवाब दिया, यस सर, आई एम रेडी। देव ने बताया कि कैसे सर ने एक शर्त रखी थी। दिग्विजय सर ने कहा, मगर एक कंडीशन है कैप्टन, आपको इस मिशन को सीक्रेटली अंजाम देना होगा। देव ने बिना सोचे कहा, यस सर, व्हाई नॉट, आई एम रेडी फॉर द मिशन। देव उस मिशन के रोमांच को याद करने लगे। दिग्विजय सर ने उन्हें बताया कि उनके साथ 2 और ऑफिसर्स होंगे जो बाद में जुड़ेंगे, पर शुरुआत उन्हें अकेले करनी होगी। सर ने जोर देते हुए कहा, याद रहे कैप्टन, मिशन किसी भी हालत में पूरा होना चाहिए। यह हमारे देश की शान का सवाल है। थल सेना और वायु सेना अपना काम बखूबी निभा रही है। अब हमारी बारी है। पाकिस्तानियों ने अब समुद्री रास्तों से हमारे देश में घुसपैठ करने की सोची है, इसलिए हम चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि हम हर तरह से उनके मंसूबों को नाकाम करने में सक्षम हैं। देव की आंखों में वो फौजी जज्बा चमक उठा। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी धरती माँ की अस्मत की रक्षा का वचन दिया था। दिग्विजय सर ने उन पर गर्व करते हुए कहा, वेल डन कैप्टन, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उस रात उन्हें फौरन निकलना था। देव ने बताया, आज रात को ही निकलना होगा तुम्हें, बाकी की जानकारियां तुम्हें इस फाइल में मिल जाएंगी। और फिर देव वहां से निकल गए, जाने की तैयारियों में जुट गए। रात का वक्त हिंद महासागर के आसपास के जंगली इलाके में कुछ हलचल हो रही थी। काले कपड़े में ऊपर से नीचे तक खुद को छुपाए हुए एक शख्स तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। वो चीते की तेजी से भागता हुआ समुद्र के पास कुछ ही पलों में पहुंच गया। वो जगह पथरीली और फिसलन भरी थी, पर उस जाबाज के कदम नहीं डगमगाए। वो समुद्र के किनारे आ खड़ा हुआ और पूरी चपलता के साथ इधर उधर अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए वो किसी का इंतजार करने लगा। तभी पानी की सतह पर हलचल हुई। थोड़ी ही देर में वहां उसे एक सबमरीन समुद्र से थोड़ी ऊपरी सतह पर दिखी। वो धीरे धीरे सबमरीन के अंदर दाखिल हुआ। रात का घना अंधेरा उसकी सहायता कर रहा था। देव ने बताया कि कैसे वे समुद्र के हजारों फीट नीचे दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। कई दिनों तक इंतजार करने पर एक दिन उसे हलचल का आभास हुआ। वो तुरंत हरकत में आ गया। उसे मालूम हुआ कि 2 छोटी सबमरीन पश्चिमी दिशा की ओर से हमारे भारत में घुसपैठ करने की फिराक में थी। तभी उसकी कलाई पर बंधी डिवाइस में सिग्नल आया। उत्तरी दिशा की ओर से 2 और छोटी सबमरीन उसे दिखाई पड़ी। ऊपर लगे झंडों को देख उसे समझते देर नहीं लगी कि वो चारों सबमरीन पाकिस्तानियों की है। देव ने सही वक्त का इंतजार किया। तभी उनकी कलाई पर ग्रीन लाइट जली। वो समझ गया कि उसके बाकी दोनों साथी भी वहां पहुंच चुके हैं। अब बस उन्हें मिलकर इन चारों सबमरीन को नेस्तनाबूद करना था। देव ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी के जरिए साथियों से संपर्क किया। 3 अब साथी एक दूसरे से बेहद दूर होने के बावजूद भी पूरी समझदारी से अपना तालमेल स्थापित किए हुए थे। उन्हें आज सुबह होने के पहले अपना यह मिशन समाप्त करना ही था। रात के 2:30 बज चुके थे, पर दुश्मन अभी भी टोहले रहा था। जैसे ही पाकिस्तानी सबमरीन भारतीय समुद्री सीमा के करीब पहुंची, देव और उनके साथियों ने वार कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरा हिंद महासागर कांप गया। पाकिस्तानी घुसपैठिए कुछ समझ पाते उसके पहले दूसरी तरफ भी जोरदार धमाका हुआ और फिर लगातार धमाके होने शुरू हुए। देखते ही देखते पता भी नहीं चला कि तब पाकिस्तानी घुसपैठ कर रहे चारों सबमरीन का खात्मा हो गया। पानी के गुबार शांत हुए और जीत का सवेरा हुआ। करीबन 1 घंटे बाद भारतीय नौसैनिकों ने पूरे जोश में वहां पर भारत माता की जय और जय भवानी के उद्घोष के साथ अपना तिरंगा झंडा फहराया और फिर वही रात के अंधेरे में ही वापस लौट पड़े। देव ने राधिका की आंखों में देखते हुए कहा, ये मिशन इतना सीक्रेट था कि किसी को इसकी खबर नहीं दी गई थी। हमें वहां बहुत वक्त लग गया। पहले हम तीनों ने भेष बदलकर आपस की जानकारी जुटाई और फिर इस मिशन को अंजाम दिया। राधिका अवाक थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वो केवल एक साधारण विरह समझ रही थी, उसके पीछे इतना बड़ा बलिदान और संघर्ष छिपा था। राधिका की आंखों में विस्मय और गर्व की लहर थी, पर जैसे ही देव ने अपनी अगली बात शुरू की, राधिका का चेहरा पीला पड़ गया। देव ने बताया, राधिका, मिशन तो खत्म हो गया था, पर असली लड़ाई तो तब शुरू हुई जब हम वापस लौट रहे थे। वापसी के वक्त ही दक्षिणी दिशा से पाकिस्तानी 9 सैनिकों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई। हमें इसकी जानकारी नहीं थी। हमें मिली जानकारी के मुताबिक वहां पर सबमरीन के घुसपैठ करने की खबर दी गई थी, मगर यहाँ वो लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। देव का चेहरा अब और भी गंभीर हो चला था। जब हम अपना मिशन समाप्त करके वापस लौट रहे थे कि तभी दक्षिणी दिशा से पाकिस्तानी 9 सैनिकों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई। हमें इसकी जानकारी नहीं थी। हमें मिली जानकारी के मुताबिक वहां पर सबमरीन के घुसपैठ करने की खबर दी गई थी, मगर यहाँ वो लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। राधिका की आंखों में गहराता डर देखकर देव ने उसका हाथ थाम लिया। देव की आवाज में उस भयावह रात का मंजर फिर से उतर आया था। उन्होंने आगे कहना शुरू किया, उनकी तरफ से लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। हम लोगों को संभलने का अधिक वक्त नहीं मिला था, मगर फिर भी हमने फटाफट अपने आप को महफूज किया और फिर जवाबी कार्यवाही करने लगे। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी, मगर उनके पास सैनिक अधिक थे और हम केवल 3 लोग थे। हमने पूरी मुस्तैदी से अपना मोर्चा संभाला हुआ था, मगर फिर भी मेरे बाकी दोनों साथियों को गोली लग गई थी, एक को कंधे पर और एक को पैर पर। देव ने एक लंबी सांस ली और कमरे की दीवार को ऐसे देखने लगे जैसे वहां उन्हें समुद्र की लहरें और गोलियों की चमक दिख रही है। वे बोले, हम समझ गए थे कि हम अधिक समय तक जो इस तरह वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, तो हमने झटपट योजना तैयार की, उनको उसी तरह खत्म करने की जिस तरह बाकी 4 सबमरीन को समाप्त किया था हमने। मगर परेशानी ये थी कि उसके लिए किसी को सबमरीन के करीब जाकर वहां हमारा बनाया हुआ बम एक्टिव करना होगा। तीनों ने सोच विचार किया और तय हुआ कि मैं जाऊंगा वहां, क्योंकि मैं इस मिशन को लीड कर रहा था और अब तक एक भी गोली मुझे नहीं लगी थी। राधिका का हाथ देव की पकड़ में कांप रहा था। देव ने आगे बताया,
तो एक बार फिर मैंने अपनी पूरी तैयारी की और सावधानी से उनके सबमरीन की तरफ बढ़ गया। मैं वहां तक पहुंच भी गया और बम भी एक्टिव कर दिया, मगर जब लौटने लगा तो उनमें से एक ने मुझे पता नहीं कैसे देख लिया और सीधा मुझ पर फायर किया और उसका निशाना सीधे मेरे दाहिने कंधे पर आके लगा। मगर फिर भी मैंने अपना काम कर दिया था और अब बस मुझे मेरे साथियों को सिग्नल देना था। तो मैंने जल्दी से अपनी घड़ी पर हाथ रखा और सिग्नल वाला बटन दबा दिया और जैसे आगे बढ़ने को हुआ दोबारा कई सारी गोलियां एक साथ मेरे जिस्म में आ लगी। मौत सामने खड़ी थी, मगर देव की आंखों में उस पर भी संतोष था। मगर मैंने अपना काम कर दिया था, इसलिए मैं खुश था। वहाँ मेरे साथियों को सिग्नल मिलते ही उन्होंने तुरंत अपना काम शुरू किया और फिर समुद्र में एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते सब कुछ जलकर खाक हो गया। हमने अपना मिशन पूरा किया, मगर इस दौरान मैं पूरी तरह घायल हो चुका था। शरीर में कई जगह गोलियां लगी थी और धमाके की थोड़ी ही दूरी पर होने की वजह से भी बहुत चोटें आई थी। राधिका की सिसकी आप शांत थी, वो बस पत्थर बनी सुन रही थी। देव ने बताया मेरे साथियों ने मुझे जल्द से जल्द वहाँ से निकाल कर ले आए और फिर मेरा इलाज शुरू हुआ, जिस वजह से मेरी जान तो बच गई मगर मैं कोमा में चला गया। हमारे दिग्विजय सर ने उस हालत में मुझे घर भेजने से बेहतर वहीं रखकर मेरा इलाज करवाना बेहतर समझा और मेरा इलाज करवाया। मेरे बाकी दोनों साथियों का भी इलाज हुआ और उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया और मुझे पूरे 1 साल बाद होश आया था और फिर 6 महीने पूरी कार्रवाई में गुजर गए। उसके बाद मैं घर आ सका और अब तुम्हारे सामने हूँ। दिग्विजय सर का बहुत एहसान है मुझ पर, जिनकी वजह से आज सही सलामत मैं यहाँ तुम सबके सामने हूँ। राधिका सब कुछ सुनकर अवाक रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे और क्या नहीं, इसलिए बस खामोशी से देव को देखती रहती है। उसके यूँ देखने से देव उसे कहते हैं क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? राधिका की चुप्पी आंसुओं के सैलाब में टूट गई। राधिका कुछ बोल पाती, बस उसकी आंखों से आंसू निकलकर गाल पर लुढ़क आते हैं और वो देव की सीने से लग जाती है। देव ने उसे दिलासा दिया, अरे अब क्यों रो रही हो? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और देखो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। राधिका ने रोंदे गले से कहा, बहुत बड़ा एहसान है भगवान का मुझ पर कि उन्होंने आपको मुझे लौटा दिया और आपके सर वो तो मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है, जिनकी वजह से आज आप मेरे पास आए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उन्हें दुनिया की सारी खुशियां मिले, जिनकी वजह से आप मुझे दोबारा मिले। देव राधिका को गले से लगा और उसके माथे को प्यार से चूम लेते हैं। राधिका देव अब आपस में एक दूसरे से खूब बातें करते हैं। बाहर घुमाने भी देव राधिका को लेकर जाते, उसकी हर इच्छा को वो यथासंभव पूरी करते। राधिका भी उनके प्यार और घर में अम्मा बाबूजी के स्नेह में अपने पिछले सारे गमों को भूल गई। आदि की शरारतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। यूं ही हंसते खेलते दिन गुजर गए और आज फिर देव को ड्यूटी पर जाना था। मगर इस बार राधिका पिछली बार की अपेक्षा बहुत अधिक घबराई हुई थी, मगर देव ने उसे समझाया और फिर जल्दी लौटने का वादा कर एक बार फिर अपने फर्ज को निभाने निकल गए। देव के जाने के बाद घर फिर से खामोश हो गया, पर इस बार किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। देव को अपनी ड्यूटी पर जाकर अभी 1 महीना भर ही हुआ था कि एक दिन अचानक ही राधिका को काम करते करते चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसे देख अम्मा बाबूजी घबरा गए। उन्होंने जल्दी ही पास के एक वैद्य जी को बुलवाया और उनसे राधिका की जांच करवाई। पूरी तरह जांच करने के बाद वैद्य जी ने सभी को बताया। वैद्य जी ने कहा, शर्मा जी बधाई हो आपको, अब आप अपने घर में नए मेहमान के आने का प्रबंध कर लीजिए। बाबूजी ने उत्सुकता से पूछा, क्यों वैद्य जी, कौन आ रहा है हमारे घर? वैद्य जी मुस्कुराते हुए बोले, आपके घर आपका पोता या पोती आने वाली है, क्योंकि राधिका बहू मां बनने वाली है। बाबूजी खुश होते हुए और अम्मा की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या सच में वैद्य जी हम दादा दादी बनने वाले हैं? सुन रही हो देव की अम्मा, अब हमारे घर फिर एक छोटा मेहमान आएगा। अम्मा की आंखों में भी खुशी के दीप जल उठे। जी हाँ सुन रही हूँ, भगवान ने हमारी सारी खुशियां लौटा दी, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत। वैद्य जी बाबूजी और अम्मा को खुशखबरी सुनाकर चले गए। उनके जाने के बाद अम्मा राधिका के माथे को प्यार से चूमती है और फिर मंदिर में जाकर भगवान का शुक्रिया अदा करती है और दीपक जलाती है। राधिका भी ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुश होती है और आदि को पास में बिठाकर उसे बताती है कि उसका छोटा भाई या बहन आने वाले हैं, तो आदि भी खुश हो जाता है और पूरे घर में घूमने लगता है। अगले दिन राधिका खत लिखकर ये खुशखबरी देव को भी दे देती है, जिसे पढ़कर देव भी वहाँ बहुत खुश होते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं और अपने सभी दोस्तों को ये बात बताते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे दिन यूं ही बीतते हैं और राधिका के 9 महीने हो गए और आज उसे सुबह से हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था और दोपहर होते होते दर्द बढ़ गया। अब वो बहुत परेशान होने लगी थी क्योंकि दर्द उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसने अम्मा को आवाज लगाई तो अम्मा उसके पास पहुंची। उन्होंने जब उसे देखा तो तुरंत समझ गई और उन्होंने बाबूजी को जल्दी से अस्पताल जाने के लिए कोई सवारी लाने को कहा। बाबूजी जल्दी से भाग कर गए और एक सवारी लेकर आए और उसमें राधिका को बिठाया और अम्मा बाबूजी भी आदि को साथ लेकर बैठ गए और अस्पताल पहुंच गए। हॉस्पिटल के गलियारे में राधिका को ले जाते हुए बाबूजी के हाथ कांप रहे थे। सफेद दीवारें और दवाइयों की गंध राधिका को उस पुरानी रात की याद दिला रही थी, पर आज डर के साथ एक उम्मीद भी थी। अस्पताल की उन सफेद और ठंडी दीवारों के पीछे एक नई जिंदगी की जद्दोजहद चल रही थी। अम्मा बाबूजी राधिका को लेकर अस्पताल पहुंचे और जल्दी से उसे अंदर ले जाया गया और बाहर बेंच पर अम्मा आदि को लेकर बैठ गई और बाबूजी बेसब्री से इधर से उधर चक्कर काटने लगे। ये एक एक पल काटना उनके लिए भारी हो रहा था। वो लोग बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो। बाबूजी की माला के दाने तेजी से घूम रहे थे। अम्मा की नजरें बस अब उस बंद दरवाजे पर टिकी थी। अंदर राधिका दर्द से छटपटा रही थी। उसे दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बार बार देव को याद करे जा रही थी। प्रसव की उस असहनीय पीड़ा में उसे बस देव का चेहरा याद आ रहा था, जैसे वही उसकी हिम्मत का आखिरी स्रोत हो। डॉक्टर उसे हिम्मत रखने का कहकर अपने काम में लग गए और थोड़ी ही देर में वो कमरा बच्चे की रोने की आवाज से गूंज उठा। राधिका बेहोश हो गई। वो नन्ही सी किलकारी सन्नाटे को चीरती हुई बाहर तक सुनाई दी। डॉक्टर के चेहरे पर भी मुस्कान छा गई। उसने बच्चे को नर्स को दिया और खुद बाहर आ गई, जहाँ राधिका के अम्मा बाबूजी थे। बाबूजी डॉक्टर को देखते हुए बोले, डॉक्टर मैडम हमारी बहू और बच्चा ठीक है ना, कोई परेशानी की तो बात नहीं है? बाबूजी के चेहरे पर फिक्र साफ झलक रही थी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ बच्चा और माँ बिल्कुल स्वस्थ है। आपकी बहू अभी बेहोश है कमजोरी की वजह से, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है, कुछ समय में उन्हें भी होश आ जाएगा। और तभी नर्स बच्चे को लेकर बाहर आई। डॉक्टर ने उसे बाबूजी को देखते हुए कहा, बधाई लड़का हुआ है। बाबूजी अम्मा दोनों ने जब बच्चे को देखा तो उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। अम्मा की आंख भर आई और बाबूजी भी खुशी से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने बस अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उस बच्चे के ऊपर से उतारकर नर्स को दे दिए और कहा कि पूरे अस्पताल में मिठाइयां बंटवा दो। और फिर बच्चे को देखते हुए अम्मा से बोलते हैं, सुनती हो, देखो तो इसे मुझे देखकर कैसे मुस्कुरा रहा है। अम्मा ने लाड से कहा, हाँ हाँ देख रही हूँ, सोच रहा होगा परेशान करेगा सबको। तभी बीच में आदि ने अपने नन्हे हाथों को आगे बढ़ाकर कहा, मुझे भी लेना है मेरे भाई को दूध में, दीजिए मुझे।
उसकी बात सुनकर अम्मा बाबूजी दोनों मुस्कुरा दिए और बाबूजी बोले, आदि बेटा, अभी बाबू छोटा है, आप नहीं संभाल पाओगे, हम गोद में लिए हैं, आप ऐसे ही देख लो, आओ मेरे पास। आदि ने तुनक कर कहा, नहीं नहीं, हमको तो दौड़ में लेना है, दीजिए